नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शाहरुख और स्वागत करते हैं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल ग्रैटिट्यूड इन हिंदी में। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने यूट्यूब के इतने सारे वीडियोस में से मेरी वीडियो को चुना देखने के लिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं दिल से आपका आभारी हूं कि आप लोग हमें कंटिन्यू जो सपोर्ट, लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक क्या है दोस्तों। आज पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रार्थना और ग्रैटिट्यूड के माध्यम से दिन की शुरुआत करें। ठीक है, तो दिन की शुरुआत तो हमारी हो गई। आज हम लोग वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक है कि हमारे दिन में ग्रैटिट्यूड को हम लोग किस तरीके से मेंटेन कर सकें, है ना। ग्रैटिट्यूड का जो एटीट्यूड है उसको किस तरह से हम लोग मेंटेन करके रखें, मेंटेन कर सकें। क्योंकि आज हमारा टॉपिक जो है उसको शुरू करने से पहले जो प्रैक्टिस हम लोगों ने बताया था पिछले कुछ वीडियो में, वो प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। हम पूरे दिन में क्या हमने नोट किया कि हम कौन सा चीज़ों के लिए हम लोग ग्रेटफुल हैं। तो कृपया आप लोग इस प्रैक्टिस को मेंटेन करें और आप लोग इस प्रैक्टिस को बरकरार रखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आज आप ऐसे 3 चीज़ का नाम आज लिखें जिसके लिए आप ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। तो 3 चीज़ों के नाम मैं भी लिख दूंगा कमेंट बॉक्स में और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी मेरा सहयोग करेंगे। तो सबसे पहले ये कर लेते हैं कि आज हम 3 ऐसा चीज़ों के नाम को लिखेंगे जिसके लिए हम लोग ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हाँ, तो जो हम बता रहे थे, हम लोग जहाँ पर थे कि हमारे जीवन में 99% चीज़ें अगर अच्छी हो रही होती है तो हम लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। लेकिन हम लोगों के जीवन में अगर 1% चीज़ें भी अगर कुछ इधर उधर होने लग जाती है तो हम लोगों को टेंशन होना शुरू हो जाता है, हम लोग शिकायत करने लग जाते हैं, हम लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं, हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, है ना। तो कि मेरे साथ ही ऐसा होना था, मुझे ही क्यों हर बार ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ फेस होता है, हर बार मैं ही क्यों, तो वगैरह वगैरह। लेकिन हम लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे जीवन में जो चीज़ें ऑलरेडी अच्छी हो रही है उसके लिए हम लोग शुक्र तो नहीं करते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम शुरू होती है तो हम लोग उसके लिए शिकायत करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोगों को ये समझना होगा कि हमारे साथ जो भी घटित हो रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं हम लोग ही कारण है। ठीक है, तो कि हमारे जीवन में 100% चीज़ों में से अगर 99 चीज़ें अगर सही चल रही है तो हमारी नज़र उस तरफ नहीं जाती है। हम लोग उस तरफ नहीं देखते हैं कि हमारे जीवन में 99% चीज़ें सही हो रही है और वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर और हम लोग उसके लिए ग्रैटिट्यूड भी फील नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि ये सब नेचुरल है, ये सब तो होना ही चाहिए, ये सब तो हम लोगों को इस सब के लिए तो हम लोग ऑलरेडी डिज़र्विंग है, तो ये हम लोग को तो मिलना ही चाहिए। इस वजह से हम लोग उसके प्रति ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते हैं। लेकिन अगर जीवन में 1% भी अगर हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, कुछ चैलेंजेस अगर आ जाती है, कुछ इश्यूज़ अगर हम लोगों को फेस करना पड़ता है, तब हम लोग जाके शिकायत करना शुरू कर देते हैं। कि एक छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, जिससे हम लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि हमारे जीवन में मैक्सिमम जो चीज़ें हो रही है वो हमारी ही बेहतर के लिए हो रही है, हमारी ही अच्छाई के लिए हो रही है। तो एक छोटा सा कहानी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। किसी समय में एक राजा हुआ करते थे और उनका एक करीबी मंत्री भी हुआ करता था। ठीक है, तो वो मंत्री का जो हैबिट था, उनका जो तरीका था, वो हर बात का तारीफ़ किया करते थे और हर बात पे वो यही कहा करते थे कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो एक मर्तबा राजा के साथ कुछ अच्छा घटित हुआ। राजा का पुत्र संतान जन्म लिया तो काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी तारीफ़ें की, खुशियाँ मनाई। तो वो मंत्री भी कहने लगे कि जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। तो राजा बहुत प्रसन्न हुए उनके इस बात से और उन्हें भेंट में बहुत सारे उपहार भी दिए मंत्री को। उसके बाद एक दिन फिर राजा ने कहीं शिकार पे गए, तो शिकार के लिए गए थे, वो उसमें सफल हुए, वो उनके हाथ आ गए। तो इसमें भी मंत्री कहने लगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस तरह से एक मर्तबा ऐसे ही होते होते एक मर्तबा राजा ने किसी मामले में एक बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा फैसला किया, न्यायपूर्ण एक फैसला किया, जिसे सुनकर काफ़ी सभा के बाकी सारे लोगों ने बहुत राजा की तारीफ़ किया। साथ में मंत्री भी कहने लगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अक्सर मंत्री यही कहा करते थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और राजा उनसे बहुत प्रसन्न भी थे, बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन एक अलग कुछ हुआ। एक दिन क्या हुआ, गलती से
राजा जब शिकार पे गए तो गलती से उनकी एक उंगली, कोई भी कारण की वजह से, किसी कारण की वजह से उनकी एक उंगली कट गई और ये उंगली कटनी थी और चारों तरफ मानो शोर मच गया कि राजा की एक उंगली कट गई, राजा की एक उंगली कट गई। तो उस दिन मंत्री को जब ये बात पता चला तो मंत्री इस बात को सुनने के बाद मंत्री कहने लगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये बात को सुनने के बाद राजा जो थे वो बिल्कुल गुस्से से और क्रोध से भर गए और वो कहने लगे कि मेरी उंगली कट गई है और मेरा मंत्री मुझे कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, चलो उसको कारागार में भर दो। तो ये फैसला उसे इसे फैसला सुनाया गया कि मेरे मंत्री को कारागार में भर दो और कल उसे सजाए मौत दे दिया जाएगा। ठीक, ये फैसला कर देने के बाद राजा जब फिर अगले दिन शिकार पर निकले तो जंगली लोग हुआ करते थे, उन्होंने घेराव कर लिया। ठीक है, घेराव करने के बाद राजा को पकड़ लिया और बाकी लोगों को कैद कर दिया और राजा को पकड़ के उन लोग ले गए। ले जाने के बाद कुछ देर बाद राजा को ये महसूस हुआ कि ये जंगली लोग तो मेरी बलि चढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इस समय से अब मुझे कौन बचाएगा, मैं कैसे आके बच पाऊँगा। तो इस वक्त जब उनकी बलि दी जा रही थी और जब सब कुछ तैयारी हो चुकी थी, तब जंगलियों में से एक जंगली आकर देखा कि राजा का एक उंगली कटा हुआ है। तो इसे देखने के बाद ही उन लोगों ने अपनी भाषा में कुछ बातें की और राजा को अचानक से छोड़ दिया और राजा को कहा कि राजा को इशारे से कहा कि चले जाओ। ठीक है, तो महल में वापस आने के बाद राजा काफ़ी देर सोचने लगे कि ये क्या घटित हुई मेरे साथ, मुझे उन लोग बलि चढ़ाने वाले थे लेकिन उन लोगों ने छोड़ दिया, इसका वजह क्या है। तो वो सोचते सोचते उनकी नज़र अपनी उंगली पे गई। तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अरे मैं आज बाल बच गया मेरे इस कटी हुई उंगली की वजह से ही, क्योंकि उन्होंने मेरा बलि चढ़ा ही दिया होता अगर मेरा उंगली कटा ना होता। तो इस बात से उन्हें यह एहसास हुआ कि अरे मेरी जब उंगली कटी थी तब मेरे मंत्री ने मुझे कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मेरे मंत्री ने तो सही बात कहा था। ये बात को सोचने के बाद ही राजा फ़ौरन अपने बाकी दूसरे सेनापति को बुलाते हैं और आदेश देते हैं कि जिन्हें कारागार में बंद रखा गया है उन्हें वापस ले आओ और उनकी दंड को ख़त्म कर दिया जाए। देखिए, उनको फिर वो अपने पास बुलाते हैं और मंत्री से वो कहते हैं कि क्षमा करें, मेरी भूल मुझे समझ में आ गई है। आप जो हमेशा कहा करते थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, आज इस बात का मुझे प्रमाण मिल चुका है। तो मैं अब से इस बात से बिल्कुल सहमत रहूँगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या समझ में आया कि जीवन में हो रही हमारे साथ कभी कभी कुछ मुश्किलें अगर जीवन में आती है तो उसके लिए शिकवा नहीं करें, क्योंकि अगर आपके जीवन में कुछ चैलेंजेस आ भी रही है तो उसे खुशी के साथ, उसे शुक्राने के भाव के साथ उसको एक्सेप्ट करें, उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने या उसको ओवरकम करने की कोशिश करें बजाय गुस्से या क्रोध करने के सिवा। तो इससे आपका फ़ायदा क्या होगा कि आप बाद में आगे चल के समझ पाओगे कि आपके पास जो ये परिस्थिति आती है ये आपको बनाने के लिए आती है, आपको बिगाड़ने के लिए नहीं आती है। तो हमेशा शुक्र का दामन बजाय रखें, शुक्र का दामन पकड़े रखें, कृतज्ञता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। और ये बात याद रखें कि कभी कभी हमारे साथ जो अन्याय अत्याचार होती है उस बात से ये बात बिल्कुल ही डिफरेंट है। अगर आपके साथ कोई अन्याय कोई अत्याचार हो रही है तो उस पॉइंट में उस क्षेत्र में ये बात कहना गलत होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्यों? क्योंकि अन्याय अत्याचार एक अलग पार्ट है, एक जीवन का एक अलग हिस्सा है। उसमें कहा गया है अन्याय को सहना भी एक गलत कर्म है। तो वो बात एक अलग तरफ हो गई, उसको अन्याय को बिल्कुल भी नहीं सहें। अगर कहीं अन्याय हो रही है, देख रहे हैं आप, तो आपको चाहिए कि उसका प्रतिरोध करें, उसकी निंदा करें और उसके लिए आप कड़ी कदम उठाएं। लेकिन इसके अलावा जो आपके जीवन में बाकी जो चीज़ें आपके जीवन में हो रही है, जो मुश्किलें, जो परेशानी, जो चैलेंजेस आपके जीवन में आ रही है, जब भी आपके जीवन में आए आप इस कहानी को ज़रूर याद रखें और ये दिमाग में हमेशा रखें कि हमें शुक्र करना है और जीवन के चैलेंजेस को अपनाकर आगे बढ़ना है और किस तरह से उसको ओवरकम कर सकें ये हमें सोचना है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये कहानी और आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। तो इसके लिए मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और कृतज्ञता को फैलाते रहें। जय हिंद।